शनैश्चराय नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं स शनैश्चराय नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं स शनैश्चराय नमः। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय शनिदेव। अभी हम शनिदेव जी के लिए नैवेद्य अर्पण करने जा रहे हैं। मैं शनिदेव के 8 मंत्र बोलूंगी। सबसे पहले शनिदेव का बीज मंत्र, ओम शं शनिश्चराय नमः स्वाहा, इदम शनिश्चराय इदम नमः। अब शनिदेव जी का पौराणिक मंत्र, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमार्गजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम स्वाहा, इदम शनिश्चराय इदम नमः। अब शनिदेव जी का रोग निवारक मंत्र, जब हमें कोई भी शारीरिक पीड़ा होती है तो रोग निवारण के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। सूर्यपुत्रो दीर्घदेहि विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि स्वाहा, इदम शनिश्चराय इदम नमः। अब शनिदेव जी का तांत्रोक्त मंत्र, जब कोई कोर्ट कचहरी बाधा होती है, हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है, हमें कोई मार्ग नहीं सूझता, शत्रु से हम परेशान होते हैं, तो उस समय शनिदेव का यह तांत्रोक्त मंत्र हवन यज्ञ अनुष्ठान में काम आता है। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनिश्चराय नमः स्वाहा, इदम शनिश्चराय इदम नमः। अब हम शनिदेव जी के 10 नामों से उनकी आहुति देंगे, उनको भोजन कराएंगे। शनिदेव जी के 10 नाम पिप्पलादिन ऋषि ने लिखे थे। पिप्पलादिन ऋषि ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनिदेव की साधना की थी, इसीलिए पीपल की पूजा की जाती है। और पिप्पलादिन ऋषि ने शनिदेव को प्रसन्न करके वरदान पाया था कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे जैसा पीपल के नीचे मेरा वास मानकर दिया जलाएगा, जाप करेगा, पूजा करेगा, तुम्हारे द्वारा रचे इन 10 नामों से मुझे पुकारेगा, मैं उस पर अति प्रसन्न हो जाऊंगा। सोकर उठते ही जो भी व्यक्ति इन 10 नामों का पाठ करता है, कहा गया है जो भी मेरे इन 10 नामों का जाप जो पिप्पलादिन ऋषि आपने लिखे हैं करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में शनिकृत समय आने पर भी शनिकृत पीड़ा नहीं आएगी। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। इसलिए हम इसको आज मंत्र को हवन में ले रहे हैं। कोणस्थ पिंगलो बभ्रु कृष्णो रौद्रांतको यमः सौरी शनिश्चरा मंद पिप्पलादेन संस्तुता एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति स्वाहा, इदम शनिश्चराय इदम नमः। अब हम शनिदेव को उनकी धर्म पत्नी के साथ में बुलाएंगे और धर्म पत्नी के साथ में उनका आदर सत्कार करेंगे, जोड़ी से उनका पूजन करेंगे। भगवान विष्णु की कृपा के बिना आप लक्ष्मी नहीं प्राप्त कर सकते। माँ पार्वती के बिना आप शिव को नहीं पा सकते, क्योंकि शिव शक्ति के बिना शिव शिव नहीं शव हो जाते हैं। इसलिए शक्ति की आवश्यकता अनिवार्य होती है। इसीलिए हमारा अनुष्ठान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक हम शनिदेव को उनकी पत्नी के साथ में, उनकी शक्ति के साथ में बुलाकर आवाहन नहीं करते। तो हम अब शनिदेव की पत्नी का नाम पाठ करेंगे और हवन करेंगे। ध्वजनी धामिनी चैव कंकाली कलह प्रिया कलही कंटिकी चैव तुरंगी महिषी अजा शरनामानि पत्नी नामेतानि सन्नुपन पुमानि दुखानि नाशयन्ति नित्यं सौभाग्य मेधिते सुखम स्वाहा, इदम शनिर्पत्नीरेदम नमः। हमने शनिदेव की पत्नी से कहा कि आप अपने पतिदेव शनिदेव जी के साथ में हमारी सेवा स्वीकार करें, पधारें
हमारे अग्नि में दिए जाने वाले नैवेद्य को स्वीकार करें। दुखानी नाशयन्ति नित्यम, मेरे जीवन में नित्य प्रति जो भी दुख आ जाते हैं, आने वाले हों, उनका सबका आप नाश करें। सौभाग्य मेतते सुखम, और मेरे जीवन में सौभाग्य की बरसात करें, मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। अब हम शनिदेव जी के एक वैदिक मंत्र को ले रहे हैं, क्योंकि वेद व्यास जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति नित्य प्रतिदिन शनिदेव का वैदिक मंत्र बोलता है, उसके जीवन में शनि की कृपा सदा बनी रहती है। ओम शन्नो देवीर्भीष्टये आपो भवन्तु पीतये शन्नोर्विस्रवन्तु नमः शन्नोर्विस्रवन्तु नमः स्वाहा इदं शनिश्चराय इदं नमः। अभी हमारी तिल और तेल की आहुति पूरी हो गई। कोर्ट कचहरी पर विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रु विनाश के लिए, बाधा निवारण के लिए, कोई व्यक्ति यदि चुनाव में खड़ा होता है तो भी उसके विरोधी बहुत होते हैं, तो अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, विजय श्री के लिए जो तेल से आहुति डालकर शनिदेव को प्रसन्न करता है, हम आज वही करने जा रहे हैं। ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनिश्चराय नमः स्वाहा इदं शनिश्चराय इदं नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनिश्चराय नमः स्वाहा इदं शनिश्चराय इदं नमः। ये हमने हवन किया बाधा निवारण के लिए, विजय प्राप्ति के लिए। अब अगला जो प्रोसीजर है वो है हमारा छायादान प्रक्रिया का। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यह उपचार बहुत असरकारी है। जब कभी भी हमें शारीरिक पीड़ा होती है तो हम उड़द की दाल से, साबुत उड़द से उतारा करते हैं, और उतारा करने के बाद शनि देव जी की कृपा पाने के लिए, उस रोग को अपने शरीर से बाहर हटाकर रोग मुक्त होने के लिए या तो हम जल में प्रभावित करते हैं। यदि जल में प्रवाहित करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम इस उड़द को ऐसी जगह ले जाकर भूमि के अंदर में गाड़ते हैं जहाँ कहीं भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े इसे भोजन के रूप में प्राप्त करें। सबसे अच्छा रहता है नीम का पेड़, पीपल का पेड़ और साथ में बरगद का पेड़। नीम का मंगल का पेड़ है, पीपल का गुरु बृहस्पति का पेड़ है, और बरगद का जो पेड़ है वो अपने आप में 9 ग्रहों की उपासना में महत्वपूर्ण पेड़ है। तो ये आप प्रार्थना कीजिए भगवान से, और मैं भगवान को ये अर्पण करने का मंत्र बोल रही हूँ। नीलांजन समाभाषं रविपुत्रमिमार्गजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्। उड़द नैवेद्यम निवेदयामि आभ्यामी स्थापयामि ध्यायामि ततं नमस्कारं करोमि। अब मैं शनिदेव का मंत्र बोलूँगी और आपको सर के ऊपर में रखना है रोग निवारण के मंत्र के लिए। हाँ, रखिए, सर के ऊपर टच कीजिए। ये जो अपना सहस्त्रार्थ चक्र है, इस सहस्त्रार्थ चक्र के ऊपर में हमें रखना है एक मंत्र पूरा होने तक। दूसरा जो हाथ है हमारी नाभि पर होना चाहिए, राइट हैंड ऊपर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड नाभि पर होना चाहिए। सूरपुत्रो दीर्घ देहि विशालाक्षा शिवप्रिया मंद्रचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि पीड़ाम हरतु मे शनि पीड़ाम हरतु मे शनि। हे शनिदेव, आप मेरे शरीर की पीड़ा मुझसे दूर कीजिए, मेरे शरीर की पीड़ा का आप हरण कीजिए। अब हम उस उड़द को अपने शरीर के ऊपर से, यानी यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र है और यहाँ पर हमारा सहस्त्रार्थ चक्र है और यहाँ पर हमारा विशुद्धि चक्र है, इन 3 चक्रों पर हमें उतारा करना है। तो आप उसे राइट हैंड में लीजिए और राइट हैंड में लेकर आप ऐसे पूरे सर से, ऐसे पूरे मस्तक से ऐसे 7 बार उतारा कीजिए मंत्र चलने तक। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रमिमार्गजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनेश्वरम्। सूरपुत्रो दीर्घ देहि विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते नमस्ते बभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते।
अब आपको एक बार पूरे शरीर से उतारा करना है और बॉडी के अंग अंग को स्पर्श कराना है। जिस अंग से भी आपका स्पर्श होगा उस अंग में शनि पीड़ा नहीं होगी। तो आप ऐसा स्पर्श कराइए, पूरे एक परिक्रमा लगाइए। ओम शन्नो देवीर्भीष्टये आपो भवन्तु पीतये शन्नोर्विस्रवन्तु नमः। अभी आपको फिर से सर के ऊपर टच करना है उसको, और मैं आपको एक मंत्र बोलूँगी। उस मंत्र के पूरा हो जाने के बाद आप धीरे से उसको पीछे से छोड़ेंगे। आपकी पीठ से टच करते हुए वो आपके पीछे गिरना चाहिए। जब हम अनुष्ठान पूरा कर लेते हैं, जब हमारी पूर्णाहुति पूरी हो जाती है, तो पूर्णाहुति पूरी हो जाने के बाद फिर हम उसे उठाया करते हैं और विसर्जन करने का कार्य करते हैं। तो जब आप विसर्जित करेंगे तो मन में ये भावना होगी कि मेरी पीड़ा निकल रही है, जो मैंने सोचा था, जो मेरे शारीरिक कष्ट थे, उसको मैंने छोड़ा हुआ है। स्ट्रेट बैठेंगे, नाभि के ऊपर हाथ रखेंगे, सर के ऊपर में सहस्त्रार चक्र के ऊपर में उड़द रखेंगे। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम लह हन हन दह दह पच पच गुहान गुहान मारे मारे मर्दय मर्दय महा महा भैर रूपेण धनु धनु कंपे कंपे विश्वेश्वर विश्व शुभ शुभ कट्टु कट्टु मोह मोह ओम फट स्वाहा। गिराइए पीछे, धीरे से छोड़ दीजिए। स्वाहा। हमारे पास में ये लोहे के पात्र हैं। शनि देव का जो हम विशेष छाया उपचार करते हैं, तेल में चेहरा देखने वाला, या जोत जलाते हैं, या जो भी हम तेल अर्पण करते हैं कष्ट निवारण के लिए, उसके लिए हमें ये लोहे के पात्र की आवश्यकता होती है। लोहे की धातु उनकी खुद की अपनी धातु है, इसलिए उनके लिए प्योर लोहे का मान बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इस लोहे के पात्र में सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल जब इस पात्र में इतना आ जाएगा कि उस तेल में हमारा चेहरा दिखाई दे सके, तो फिर हम इस पात्र में अपना चेहरा देखेंगे। और चेहरा देखते समय हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, जितनी भी तकलीफ़ हमें ऐसी हैं जो हम किसी और से नहीं कह सकते, सिर्फ परमात्मा को ही सुना सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो और आर्थिक हो। चाहे हमें शनि दशा, महादशा, अंतरदशा की तकलीफ हो, चाहे 7.5 और ढैये की हो, वो हर चीज़ हम तेल में चेहरा देखकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि इसकी अशुभता कम हो, ये तकलीफ ख़त्म हो और हमारे जीवन में शुभता आए। तो जो आप इसमें कहेंगे वो चीज़ें आपकी यहाँ से हटेंगी। आपने यदि इसमें कष्ट निवारण किया और बाद में इसे यदि पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दिया, तो यह आपके लिए एक बड़ा उपाय होगा छाया दान तेल प्रक्रिया का। तो मैं अक्सर लोगों को शनि की 7.5 को शुभफलकारी बनाने के लिए भी यह तेल की जोत लगवाती हूँ। तेल में चेहरा देखकर उनकी 7.5 की कष्ट की सीधी सादी प्रार्थनाएं करके और मैं उनके घर के दिए में यह जोत लगाती हूँ और कहती हूँ कि वह प्रार्थना करें कि मेरी 7.5 में आने वाले जो भी संकट हैं ये जोत के जलने से निकल जाएं और शनिदेव जी इस जोत के जलने से प्रसन्न हो जाएं। इसे शनि जोत कहते हैं जब हम घर में जलाते हैं तब। आपका अनुष्ठान पूरा होने के बाद में आप इस तेल को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाकर आएंगे। जब हम पीपल के पेड़ के नीचे इस तेल को चढ़ाते हैं तो उस समय हम लोहे की एक कील भी चढ़ाते हैं। लोहे की कील जो ठोकने वाली होती है, वो 2-3 इंच की कोई भी कील, उसको भी हम पीपल में लोहा दान के रूप में चढ़ाया करते हैं। तो अब हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति का समय हो गया है, हम यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे। तो यज्ञ की पूर्णाहुति में पहले हम भगवान को नैवेद्य अर्पण करेंगे, फिर नारियल अर्पण करेंगे, उसके बाद में फिर से मिष्ठान अर्पण करेंगे। ये घोड़े की नाल है और घोड़े की नाल का रहस्य बहुत बड़ा है। पहला तो प्रसंग ये कि विक्रमादित्य को उसके अहंकार को ख़त्म करने के लिए, उसको सुधारने और उसको सही मार्ग पर लाने के लिए शनिदेव ने स्वयं घोड़े का रूप रखा था। इसलिए कहते हैं कि जिस घोड़े के अंदर शनिदेव जी खुद समाये थे
उसके घोड़े के पैर की नाल यदि घर में पहुंचती है तो शनि कृपा पहुंच जाती है। इसलिए भी इस घोड़े की नाल को घर या व्यापार में ले जाने का रहस्य है। आगे यह है कि आपने देखा है कि घोड़ा तेज दौड़ने वाली सवारी है, टप 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 तेज दौड़ता है वो, उसकी स्पीड रेस की कहते हैं, रेस का घोड़ा। हमारी गाड़ी मंद हो जाए, हमारी सारी परेशानियां अटक जाएं, ठहरे हुए पानी की तरह कहीं हम रुक जाएं, तो खटारा चलने वाली गाड़ी को स्पीड चाहिए होती है। तो घोड़ा जो रेस का घोड़ा कहलाता है, उसकी यह नाल यदि घर में आती है तो जो अटक अटक के हम चल रहे होते हैं, जो शनिदेव जी की मंद चाल से हम धीरे 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 कार्य कर रहे होते हैं, उसको स्पीड मिल जाती है। इसलिए हम इस घोड़े की नाल को घर में लेकर आते हैं और घोड़े की नाल को लगाते हैं। घोड़े की नाल के 3 उपयोग हैं। पहला उपयोग तो यह है कि आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर में इसे लगाया करते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर सही तरीके से ना लगाया जाए तो पॉजिटिव की जगह निगेटिव एनर्जी होती है, और पॉजिटिव एनर्जी के लिए जो ऊपर की चौखट होती है, उस ऊपर की चौखट पर हम इसे यू शेप में लगाया करते हैं। कई बार लोगों ने अज्ञानता से इसे उल्टा लगाया है और लगाने के बाद में जो आया है वो भी गंवा दिया है। दूसरी बात, कई लोगों ने चौखट में द्वार के बाहर लगाया है, यह रॉन्ग है। द्वार के अंदर लगाना चाहिए। आप जिसे परमात्मा के चरण कह रहे हैं, आप जिसे समृद्धि के चरण कह रहे हैं, उन्हें आप बाहर नहीं लगा सकते, वो आपके घर के अंदर लगना चाहिए। उनका मान घर के अंदर की चौखट पर ऊपर होना चाहिए। सही तरीके से लगाए जाने पर ही नाल काम करती है, गलत तरीके से लगाए जाने पर और पॉजिटिव को निगेटिव कर देती है। तो जिस कार्य की सफलता के लिए आप अभी तक रुके हुए थे, वो सफल होने के काम तक पहुंच जाता है। तो इसलिए ये घोड़े की नाल का महत्व है।